बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए कथा आरंभ करने से पूर्व भगवान का नाम ले लें। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तब विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान सीताराम के चरणों में कोटि कोटि वंदन। भूत भावन देवाधिदेव महादेव उमापति महादेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत्यंत बलवंत महावीर श्री हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सिय राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। कहते सीताराम, ये पूरा संसार जगत को सीताराम में सीय राम में जानकर सबके चरणों में कहते हैं प्रणाम वंदन। बड़ी सुंदर चर्चा कहते हैं कि
भरत जी के चरित्र की चल रही है। भरत जी चित्रकूट पहुंचने वाले हैं, प्रभु के आश्रम के बिल्कुल निकट हैं। भरत जी कहते हैं मंदाकिनी के तट पर डेरा डाला और कहते हैं कि प्रातःकाल सबने रात्रि विश्राम के बाद पवित्र मंदाकिनी में समाज सहित भरत जी स्नान किए। यहाँ भरत सब भा सहित सहाये, मंदाकिनी पुनीत नहाए। कहते हैं यहाँ भरत जी पूरे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया और वहीं मंदाकिनी के समीप कहते हैं सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा। भरत जी बड़े नीति के धर्म पर चलने वाले हैं, बड़े संस्कारी हैं। वहीं पर सबको कहते हैं जहाँ स्नान किए वहीं मंदाकिनी के तट पर सबको वहीं रोक कर कहते हैं और माताओं की आज्ञा लेकर, गुरु महाराज की, मंत्री की, सबकी आज्ञा लेकर और निषाद राज को साथ में लेकर भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ कहते हैं आगे की यात्रा में चल पड़े। मानो सबको वहीं रोक दिए। जाकर उनका तात्पर्य है कि जाकर पहले प्रभु के आश्रम को देख कर आऊं, भगवान से मिलकर आऊं, उनको बताकर आऊं, तब सबको ले चलते हैं। चले भरत जहाँ सिए रघुराई, और साथ निषाद नाथ लघु भाई। समुझी मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। जब भरत जी आगे की तरफ बढ़ते हैं, भगवान के आश्रम की तरफ चल रहे हैं, तो कहते हैं जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अपनी माता महारानी कैकेयी के कर्तव्य को उन्होंने क्या किया, किस तरह उन्होंने जो उन्होंने कहते हैं जो करनी की, जो षड्यंत्र रचा, जो उन्होंने वरदान मांगा, उन सब बात को सोचकर अपनी माता के कर्तव्य को उन्होंने किस तरह की करनी की, वो जब उस बात को सोचते हैं तो बड़े जाते समय सकुचाते हैं, अरे, और बड़े कुतर्क करने लगते हैं। क्या कुतर्क करते हैं भरत जी कि राम लखन सिए सुनि मम नामू, उठ जनि अनत जाहि तजि ठामू। माता ने भगवान को वनवास दे दिया अपने पुत्र के लिए, मुझे, मेरे लिए राज्य पद मांगा, इतना भेदभाव किया। जब उस बात को सोचते हैं बड़े कहते हैं कुतर्क करने लगते हैं, बहुत दूर तक सोचने लगते हैं। ये सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि भगवान श्री राम, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, जानकी मैया मेरा नाम सुनने का, रे भरत आ रहा है, तो कहीं दूर न चले जाएं, मुझसे न मिलना चाहें। मातु मते महिमानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर, अघ अवगुण क्षमि आदरहि, समुझिया अपनी ओर। भरत जी सोचते हैं कि चलो माता के मत में मुझे भी मानकर जो कुछ मेरे प्रभु करें, समझो थोड़ा ही तो है, इतना बड़ा दोष हम लोगों ने किया, मेरी माता ने किया, मेरे पाप, मेरे अवगुण को। लेकिन लगता है कि प्रभु ऐसा सोचते हैं कि मुझे क्षमा कर देंगे। जो परिहरहि मलिन मनु जानी,
जो सन्मानहि सेवक मानी। यदि कहते हैं मुझे मलिन मन जानकर यदि मेरा परित्याग भी करते हैं, या मुझे सेवक जानकर मेरा सम्मान करते हैं, मेरे लिए तो बस कहते मोरे शरण राम ही की पन ही, और राम सुस्वामी दोष सब जन ही। मेरे प्रभु तो जो कुछ भी करें कहते हैं उनके लिए उचित है, मुझे तो बस उन्हीं की शरण है, मेरे प्रभु की ही शरण है, जो करना चाहें। मेरे प्रभु तो सुंदर कहते हैं, सुयोग्य स्वामी है, और दोष तो कहते हैं इस जन का है, इस भक्त की। दोष अपने लिए कहते हैं कि दोष इस जन का है, मेरा है। जग जस भाजन चातक मीना, और नेम प्रेम निज निपुण नबीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। कहते हैं कि जगत में तो यश के पात्र वो होते मछली, जल से बाहर होते ही चातक होता है, मेघ बरसे न बरसे, इतना प्रेम करता है, अपने प्रेम में निपुण होता है, रट लगाए रहता है। ऐसी बात मन में सोचते हुए संकोच में, स्नेह में शिथिल है, उनके सब उनका शरीर जो है शिथिल है, चले जा रहे हैं। फेरत मनहु मातु कृत खोरी, और चलत भगति बल धीरज धोरी। माता की जो करतूत है, माता की जो करनी है, मानो फेरती है, लौटाती है। लेकिन कहते हैं भरत जी जो है भक्ति के बल पर भक्ति के बल पर धीरज धारण करते हैं, चले जा रहे हैं। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, अपने प्रभु के स्वभाव को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, और जैसे भगवान के प्रभु के अपने भैया के स्वभाव का स्मरण करते हैं तो ये सारी बाधाएं जो कुतर्क है सब दूर हो जाते हैं। तब क्या होता है, और तब पथ परत उताइल पाम, तब बड़े जोर जोर से बड़े तेज चलने लगते हैं, तीव्र गति से पैर पड़ने लगते हैं। आहा मेरे भैया, आहा उनके स्वभाव का जब स्मरण करते ना तो बड़ी पैर उनके बड़ी जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशाते ही अवसर कैसी, और जल प्रवाह जल अली गति जैसी। कहते भरत जी की दशा उस समय ऐसी है जैसे जल के प्रवाह में भंवरे की होती है, कभी इधर जाता कभी उधर जाता है। भरत जी का शील स्नेह देखी भरत कर सोच स्नेहु। भरत जी का उनकी सोच, उनका स्नेह प्रभु के प्रति देखकर भा निषाद तेहि समय ये विदेहु। कहते उस समय भरत जी की जो दशा देखकर उनका स्नेह है, उनका सोच, निषाद राज कहते हैं उस समय विदेह हो गया। लगे होन मंगल सगुन सुनि गुण कहत निषाद। मिटि सोच होई हरस पुनि परिणाम विषाद। कहते हैं मानो संकेत है कि निषाद राज संतोष कराता है, भविष्यवाणी मान लो करता है, कुछ आगे की बातों को सोच विचार कर कहता है। उसी समय कहते हैं कि मंगल शकुन होने लगे। जब मंगल शकुन होने लगे
तो निषाद राज अपने अनुमान के अनुसार कहता है कि हे भरत भैया, सब सोच आपका मिट जाएगा, हर्ष होगा, प्रसन्न हो जाओगे। हाँ, हो सकता है कि परिणाम में कुछ विषाद हो। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। कहते हैं निषाद राज के बात को सत्य जानकर भरत जी आगे की यात्रा कर रहे हैं, आश्रम के निकट पहुंचने वाले हैं। भरत दीख बन शैल समाजू, अमुदित क्षुधित जन पाई सुनाजू। भरत जी ने वहाँ के वन का, पर्वत का सारा समाज देखा, बड़े प्रसन्न हो गए। जैसे कोई भूखा जो है सुंदर अनाज पाकर प्रसन्न हो जाता है। भरत जी ने उस वन का दर्शन किया। कहते हैं जैसे ईत के भय से प्रजा दुखी हो, तीनों तापों से पीड़ित हो, ग्रह की मारी हो, लेकिन जाई सुराज सुदेश सुखारी, होहि भरत गति ते ही अनुहारी। और वही प्रजा जाकर किसी राजा के सुराज में, सुराज पाकर, सुंदर राजा पाकर जो नीतिज्ञ हो, प्रजा का ध्यान रखे, ऐसे सुराज को पाकर वो प्रजा वही सुखी हो जाए। भरत की गति बिल्कुल उसी प्रकार है। भगवान जहाँ निवास करते थे वो संपत्ति को राम बास बन संपत्ति भ्राजा, असुखी प्रजा जन पाई सुराजा। कहते जैसे सुंदर राज्य पाकर जो प्रजा है ना वो सुखी हो जाती है। गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दर्शन। कहते हैं भगवान जहाँ निवास करते हैं ना, वहाँ वन की जो संपत्ति है ऐसी सुशोभित है, कहते मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो गई हो। सचिव विराग विवेक नरेशु, और विपिन सुहावन पावन देशु। वन बड़ा सुहावना है। वो जो सुहावना वन कहते हैं गोस्वामी जी उसका उदाहरण देकर कहते सुहावना वन मानो पवित्र देश है, और जो विवेक है कहते उसका राजा है, वैराग्य कहते उसका मंत्री है। भट्ट जम नियम शैल रजधानी, और शांति सुमत सुचि सुंदर रानी। उसके जो सैनिक हैं कहते हैं जैसे यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह तथा जो नियम होते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये सब योद्धा हैं। ये सब उसके सैनिक हैं, योद्धा हैं। और कहते हैं पर्वत उसकी राजधानी है। शांति और सुबुद्धि कहते हैं उस पर्वत, पवित्र पर्वत की कहते हैं दो रानियां हैं। सकल अंग संपन्न सुरावु, और राम चरण आश्रित चित चावु। कहते हैं वो जो एक राज्य के स्वंग होते हैं ना, श्रेष्ठ राज्य, राजा के राज्य के सब परिपूर्ण हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी को चरणों से आश्रित रहने से उसके चित्त में आनंद उत्साह है। बड़ा सुंदर आगे का दर्शन कि जीती मोह मही पाल दल,
सहित विवेक भुआल, और करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। मोह रूपी राजा की सेना सहित जीतकर, मोह को जीता हुआ है। जो राजा विवेक है ना, मोह रूपी कहते राजा को की सेना को जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल है, अकाल नहीं है, सुकाल है। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनपुर नगर गाम गन खेरे। विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। बड़ा सुंदर वन प्रदेश का इन्होंने चित्रण किया है। उस वन रूपी कहते प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास है, मुनियों के निवास को कहा गया कि मानो वही शहर है, नगर है, गांव है, खेड़ों का समूह है। विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, और बहुत से जो वहाँ विचित्र पक्षी हैं, अनेक पशु हैं, वही सब मानव प्रजा हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। खगहा करिहरि बाघ बराहा, और देखी महिष वृष साजु सराहा। बाकी जो जंगल के अन्य पशु हैं, गेड़ा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंस, बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। आहा, ये सब आपस का बैर छोड़कर बैर बिहाई चरही एक संगा, और जहाँ तह मनहु सेन चतुरंगा। सब जो पशु हैं वहाँ के आपस में बैर छोड़कर एक साथ विचरण करते हैं, मानो यही चतुरंगड़ी सेना है उस वन प्रदेश की, उस विवेक रूपी राजा की। झरना झरही मत गज गाजही, और मनहु निशान विविध विधि बाजही। पानी के जो झरने झर रहे हैं ना वहाँ पर, और मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं। और मनहु निशान विविध विधि बाज, मानो वहाँ अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हों। चक चकोर चातक सुक पीक गन, और कूजत मंजू मराल मुदित मन। और वन प्रदेश में और भी तो हैं, चकवा है, चकोर है, पपीहा, तोता, कोयल, इनके जो समूह हैं, और सुंदर हंस प्रसन्न मन से सब कूंज रहे हैं, बड़ी मीठी मीठी बोली बोल रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहुओरा। भगवान का ये वन प्रदेश कहते हैं। भौरों के समूह वहाँ पर गुंजार कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, मानो अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेली बिटप तृण सफल सफूला, और सब समाज मुद मंगल मूल। और बेलें भी तो हैं, वृक्ष हैं, तृण, सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगलों का मूल मानो बना हुआ है। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम, और तापस तप बल फाई जिमि सुखी सिराने नेम। भगवान के श्री राम जी के कहते हैं, पर्वत की शोभा देखकर भरत जी हृदय में बड़ा अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होकर
होने पर तपस्या का फल पा जाता है ना। इतने वर्षों तक उसने नियम का पालन किया है तपस्वी, और तपस्या पूरी होने पर जब उसका तपस्या का फल पाता है तो बड़ा सुखी हो जाता है। इसी प्रकार भरत जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। इसके बाद बड़ा सुंदर घटनाक्रम आता है। कहते केवट जो है चलते चलते वो ऊंचाई पर चढ़ जाता है। तब केवट ऊंचे चढ़ी जाधाई, और कहे वो भरत सन भुजा उठाई। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहत भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखियहि बिटप विशाला, और पाकरि जम्बू रसाल तमाला। तब कहते हैं निषाद राज केवट ऊंचाई पर चढ़ जाता है और वहीं से हाथ उठाकर भुजा उठाकर भरत जी से कहता है कि हे नाथ, वो जो सामने विशाल वृक्ष देख रहे हैं, पाकड़ के, जामुन के, आम के और तमाल के देख रहे हैं ना, वो जो विशाल वृक्ष हैं, जिन तरुवरन मध्य बट सोहा, मंजु विशाल देखी मन मोहा। नील सघन फलव फल लाला, अबिरल छाह सुखद सब काला। कहते हैं उन्हीं निषाद राज बताता है, केवट बता रहा है भरत जी को, उन्हीं वृक्षों के मध्य में आप देख रहे हैं ना, एक बरगद का, वट का वृक्ष है, बड़ा सुंदर है वो वृक्ष, बड़ा सुंदर है। वो कहते हैं देखने पर मन को मोह लेता है। उसके पल्लव हैं नीले, बड़ा सघन पल्लव हैं, लाल उसमें फल देखो लगे हैं। उसकी छां बड़ी घनी छां है, सब सारे समयों में, सब ऋतुओं में मानो सुखद रहता है। मानहु तिमिर अरुण में राशि, बिरची विधि सकेली सुषमासी। मानो कहते हैं जैसे कहते मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि से उसे रच दिया है, लालिमामयी राशि से रच दिया है। ये तरु सरित समीप गुसाई, रघुवर परन कुटी जहाँ छाई। हे गोसाई, हे भरत जी, ये वृक्ष नदी के समीप है जहाँ प्रभु श्री राम की पर्णकुटी बनी हुई है। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, और कहूँ कहूँ सिए कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिए निज पानी सरोज सुहाई। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी का दर्शन केवट बताता है भरत जी से कि यहाँ पर कहते हैं तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं तो सीता जी ने लगाए हैं, कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की कहते छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से बड़ी सुंदर वेदी बनाई हुई है, जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित सिए राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। इसी
वेदिका पर भगवान प्रभु श्री राम कहते हैं मुनियों के साथ बैठकर नित्य बैठकर और कहते हैं वेद पुराण इतिहास की सब कथाएं सुनते हैं। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। कहते हैं कि सखा की बात को सुनकर उस वृक्ष को देखकर कहते हैं कि भरत जी के नेत्रों में जल भर आया, प्रेमश्रु की कहते हैं उमड़ गया, प्रेमश्रु निकल आया। इसके बाद भरत जी ने क्या किया कि करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई, हर सहिनी रखी राम पद अंका, मानहु पारस पायो रंका। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी का दर्शन। अब तो दोनों भाई कहते हैं उस स्थान से अब दंड प्रणाम करते हुए लेट जाते हैं, दंड प्रणाम करते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर दंड प्रणाम करते हुए उस स्थान से प्रभु के आश्रम की तरफ चल पड़े। उनकी प्रीति कहते हैं सरस्वती भी उसका वर्णन नहीं कर सकती हैं। और जब भूमि पर लेट कर कहते हैं दंड प्रणाम करते हैं तो भगवान के जो पद चिन्ह है वो दिखाई पड़ जाते हैं। जैसे भगवान के पद चरणों का चिन्ह दिखाई पड़ता है बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कहते हैं इतने प्रसन्न हो जाते हैं उसका दृष्टांत ये है जैसे कोई रंक हो, कंगाल हो और पारसमणि पा जाए फिर इतना प्रसन्न होगा। उसी प्रकार भरत जी भगवान के कहते हैं कि चरण के अंक को जब देखते हैं, चरण चिन्ह को देखते आहा हा इतने हर्षित हो जाते हैं। रज सिर धरी हिये नैन नीलावहीं, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं। और भगवान के जो चरणों के चिन्ह की रज है उसको सिर पर धारण करते हैं, नेत्रों में लाते हैं, नेत्रों में लगाते हैं और इतना सुख पाते हैं जैसे रघुनाथ जी से मिलने पर जैसा सुख हो इस प्रकार का सुख उनको अनुभव करते हैं। देखी भरत गति अकथ अतीवा, और प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। भरत जी की ऐसी प्रेममयी दशा देखकर कहते हैं कि सभी प्रेम में डूब जाते हैं। उनकी ऐसी दशा देखकर कहते हैं जो वन के पक्षी हों, जड़ यहां तक कि वृक्षादि प्रेम में मग्न हो गए। सखहि स्नेह बिबस मग भूला, और कही सुपंथ सुर बरसहि फूला। भरत की ये प्रेममयी दशा देखा निषाद राज तो कहते वो भी रास्ता भूल गया। हाँ, वो भी अपना प्रेम के ध्यान में मस्त हो गया। आगे कहाँ रास्ता जाना है, प्रभु की तरफ कैसे जाना है भूल गया। तब बड़ा सुंदर दर्शन आता है। देवतागण तो सब देख रहे हैं ना ऊपर से भरत जी की ये प्रेममयी दशा। देवतागण कहते हैं तब रास्ता बतलाते हैं, पुष्प की वर्षा करते हैं। निरखि सीधी साधक अनुरागे, और सहज स्नेह सराहन लागे। भरत जी की प्रेम की स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक सभी लोग प्रेम में भर गए। उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा सब करने लगे। कहते हैं बड़ी सुंदर बात क्या
कि होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। यदि कहते हैं कि पृथ्वी तल पर भरत जी का जन्म ना हुआ होता, प्रेम ना होता, तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता है? प्रेम अमीय मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर, और मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी का दर्शन। कहते जो प्रेम है ना, भरत जी का जो प्रेम, उसको कहा गया कि अमृत है, और जो बिरह है वो मंदरांचल पर्वत है। भरत जी कहते हैं बड़े गहरे समुद्र हैं, कृपा के समुद्र। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहते हैं देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने बिरह रूपी मंदरांचल से मथ कर प्रेम रूपी अमृत को प्रकट कर दिया है। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी का दर्शन। सखा समेत मनोहर जोटा, और लखे न लखन सघन बन ओटा। अब तो भगवान के प्रभु के आश्रम के बिल्कुल निकट भरत जी पहुंच गए हैं। सखा निषाद राज के साथ कहते हैं इस सघन जोड़ी को सघन बन की आड़ में कहते लक्ष्मण जी नहीं देख पाए, लेकिन भरत जी देख रहे हैं। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, और सकल सुमंगल सदन सुहावन। भरत जी ने प्रभु के समस्त सुमंगलों के धाम सुंदर पवित्र आश्रम को देखा, और भगवान के आश्रम का क्या प्रभाव है गोस्वामी जी उन अगली पंक्तियों में उसको दर्शाते हैं। भगवान के आश्रम के प्रभाव के बारे में बताते हैं। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, और जन जोगी परमारथ पावा। आश्रम में जैसे ही भरत जी ने प्रवेश किया, उनका दुख, उनका दाह, जलन सब मिट गई। जैसे मानो कोई योगी को परमार्थ तत्व, परम तत्व की प्राप्ति हो गई है, भगवान का साक्षात्कार हो गया, परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे, शीस जटा कटी बटी धर्मा था। शीस जटा कटी मुनि पट बांधे, अतून कसे कर सरुधनु कांधे। बड़ा सुंदर दर्शन। जैसे ही भरत जी ने आश्रम में प्रवेश किया, दुख दाह मिट गया। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं, और कुछ प्रभु ने आदेश दिया होगा उसका प्रेम पूर्वक पालन कर रहे हैं। भगवान के सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का बलकल वस्त्र बांधे हैं, उसी में तरकस कसे हैं। बेदी पर मुनि साधु समाजू, और सीय सहित राजत रघुराजू। कहते हैं कि हाथ में बाण और कंधे पर भगवान के धनुष हैं। बेदी पर
मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा हुआ है। सीता जी सहित रघुनाथ जी देखा भरत जी के विराजमान हैं। बल कल बसन जटिल तन श्यामा, जनु मुनि बेश किन्हु रति कामा, कर कमलिन धनु सायक फेरत, अजिय की जरनि हरत हंसी हेरत। भगवान के जो वस्त्र हैं ना वो बलकल वस्त्र हैं। जटा भगवान धारण किए हैं। प्रभु का श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं, सीता जी राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने ही मुनि का वेश धारण कर लिया हो। भगवान श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं, हाथ हंसकर देखते ही है। कहते हैं जी की जलन को हर लेते हैं। किसी की तरफ अगर एक बार बस हंसकर प्रभु देख लें तो उसको परम आनंद और शांति प्राप्त हो जाती है। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सीय रघुचंद, और ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी का चित्रण दर्शन। भगवान सुंदर मुनिमंडली के बीच में श्री सीता जी समेत रघुकुल चंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे मानो ज्ञान की सभा लगी हुई हो। उसकी ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति, सीता जी मानो भक्ति हैं और सच्चिदानंद भगवान श्री राम तो सच्चिदानंद है ही हैं, शरीर धारण करके विराजमान हो गए हो। बड़ा सुंदर भगवान का सच्चिदानंद घन भगवान का दर्शन कहते हैं इस समय भरत जी कर रहे हैं। दूर से ही प्रभु को देख रहे हैं। बड़ा सुंदर चित्रण गोस्वामी जी का कथा में अगले क्रम का अगले सत्र में करेंगे। आज विराम से पूर्व और भगवान का नाम ले लें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। भगवान प्रभु श्री राम का जो नाम है ना राम, कहते ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद जी की बीड़ा पर भी बजता है सुंदर नाम। नारद जी की बीड़ा पर भी बजता है सुंदर नाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय।